फिर हुआ अनुज आध्या की वजह से शर्मिंदा। क्यों नहीं ये बड़ा सच बता के करता इस बदतमीज लड़की का मुंह बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुज को फिर से शर्मिंदगी महसूस हुई और आज ज़्यादा महसूस हुई क्योंकि जिनके सामने अनुज खड़ा था वो सब अनुज की कितनी इज्जत करते हैं, कितना अनुज को मानते हैं, ये जग जाहिर है। ये आध्या भी जानती है क्योंकि उसको कुछ भी ऐसा नहीं है कि भूल चुकी है, सब जानती है। मगर फिर भी आध्या ने एक पल के लिए भी नहीं अपने पिता के बारे में सोचा, नहीं सोचा कि मेरे पिता की इज्जत की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ेंगी। तो बात यह है दोस्तों कि जिनके सामने आज अनुज खड़ा था उनके सामने उनके साथ एक ऐसा सच भी है जो अनुज के साथ चल रहा है। अगर वो सच वो आध्या को बताता है तो क्या आध्या को ये बात समझने में देर नहीं लगेगी कि मुझे अब चुप कर जाना चाहिए, मुझे अब इस परिवार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो क्यों चुप है अनुज, क्यों नहीं बताता वो सच। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आध्या जिस तरह से आज अनुज को परेशान कर रही थी, बदतमीजी पे बदतमीजी कर रही थी, आज तो ये बात बनती थी कि अनुज आध्या के सामने समर वाला सच लेके आता, आध्या को ये रियलाइज करवाता कि तुम जिस पॉप की बात कर रही हो, जिस पॉप पे तुम इतना हक जमा रही हो कि मेरे पॉप मेरे पॉप मेरे पॉप मेरे हैं, किसी के नहीं है, मुझे इंपॉर्टेंस दो, ये करो वो करो, पॉप आप यहाँ पे जाओ, पॉप आप यहाँ पे बैठो, पॉप आप वो करो, यानी कि पूरा तू कठपुतली की तरह जो अपने पॉप को नचा रही है। जो जिंदा पॉप खड़ा है ये उस समर की कुर्बानी के बाद ही खड़ा है। क्यों नहीं कहता ये अनुज बात आध्या को कि ये जिस परिवार की तुम बेइज्जती करके आई हो, जिस परिवार को नीचे आके गाड़ी के तुमने नमन तक नहीं किया है, नमस्कार नहीं किया है, रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये वही परिवार है जिसकी वजह से आज तुम्हारा पॉप यहाँ पे तुम्हारे साथ है। अगर इस परिवार का बेटा कुर्बानी नहीं देता, अनुपमा का बेटा समर अपनी कुर्बानी नहीं देता, तो आज तुम्हें ये तुम्हारा कठपुतली वाला बाप जो है, तुम्हारी उंगलियों पे नाचने वाला बाप जो है नहीं मिलता। एक बार कहता तो सही। जब इतनी सारी बातें आद्या को पता है, सब कुछ आद्या जानती है, तो ये सच क्यों नहीं जानती है? क्यों नहीं आद्या को बताया जा रहा? क्यों नहीं बताता अनुज कि आद्या ये जो भी परिवार, जो अनुपमा जिसकी तुम बेइज्जती करती हो, ये सब चीजें आज हैं, मगर एक चीज नहीं है, उनका बेटा नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पार्टी में अपने पे कंट्रोल खो दिया और मुझ पे चलने वाली गोली इनके बेटे ने खाई। क्यों नहीं कहता है अनुज ये बात आध्या को? एक बार कह के तो देखे, कोई एहसान तो माने आध्या इस परिवार का, क्योंकि आध्या को तो कुछ भी याद नहीं है। अगर याद है तो मेरी जान नहीं बचाई पहले, मेरी जान नहीं बचाई पहले, यही याद है और क्या याद है? तो अनुज को अब आध्या को समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी, सबने, जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबने अपने अपने बच्चों को पाला है। हाँ, बच्चों को, ऐसे पैनिक अटैक वाले बच्चों को भी पाला है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि पैनिक अटैक है तो हर बात बच्चे की मानते ही जाओ। हर बार बच्चे की बात मानते जाओगे तो बच्चे के पैनिक अटैक ठीक कब होंगे? आने दो उसको पैनिक अटैक, ट्रीटमेंट तो आपके पास होगी ना कोई, आपने कोई तो टैबलेट कुछ तो लिया होगा। बच्चे को सच से रूबरू करवाओ भाई, जो तू सोच रही है वो गलत है। तो ये जो नेचर आद्या की अब तक बन चुकी है, अभी भी इस पे अनुज ने काम नहीं किया है, अभी भी कठपुतली की तरह नाचता जाता है, अपनी बेइज्जती करवाता जा रहा है, अपना सब कुछ खोता जा रहा है, तो ये कब तक चलेगा? क्या इससे आद्या ठीक हो जाएगी? क्या आद्या को समझ आ जाएगी? तो ये बड़ा ही अजीब सा मुझे आज लगा कि आज वही अनुज की गाड़ी के नीचे आते आते बचा। आज पहली बार इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद हमने सुना, देखा कि जो अपना अनुज है उसको फ्लैशबैक आती है समर की। तो आज अगर फ्लैशबैक आई है तो आद्या के साथ एक सीन तो बनाइए कि बेटा ये तुम्हारा पापा आज सामने खड़ा है, तो ये समर, इसका जो बेटा है ना, जिसको तुम इतनी बदतमीजी से हॉर्न पे हॉर्न बजा रही हो, ये इस बेटे का बाप मेरी वजह से गया है।
ये जो बुजुर्ग खड़े हैं सामने जिनको तुम बदतमीजी से ट्रीट कर रही हो हॉर्न बजा बजा के और बार बार कह रही हो इनका पोता मेरी वजह से गया है। ये जो डिम्पी खड़ी है सामने जिसको मैं बेटी मान चुका हूं, डिम्पी को बेटी ही माना था ना, तो वो कहां पे गया रिश्ता? इसने अपना पति खोया है मेरी वजह से। जो अनुपमा है उसने अपना बेटा खोया है मेरी वजह से। बताए ना आद्या को, तो अनुज क्यों नहीं आद्या की तरह मजबूर होता भाई? बड़ा अजीब है। बट आज की ये वाली सीन को देख के बड़ा अजीब लगा मुझे। खैर आप लोग भी बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.